हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। सबसे पहले आप सभी साथियों को दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। आप सभी लोगों ने चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया और अपने इस यूट्यूब चैनल को 1000 सब्सक्राइबर दिए। तो आप सभी लोगों को पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपके अपने इस चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। और दूसरी चीज़, आप सभी को पता है कि हमने इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ शुरू करी थी। हमारा जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है आने वाला, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे आरओ एआरओ हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जो आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए हमने इंडियन पॉलिटी सीरीज़ की शुरुआत करी थी। जितने भी साथी नए जुड़े हैं, मैं उनसे पहले बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग पहले के 10 वीडियो कवर कर लीजिएगा, उसके बाद ही आज का वीडियो देखिएगा, क्योंकि शुरुआत से मैंने इस यूट्यूब चैनल पर भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण, उसके स्रोत और आर्टिकल भाग 1, 2, 3, 4 मैंने ख़त्म कर दिया था। आज हम भाग 4 का पढ़ेंगे, जो कि है हमारा मौलिक कर्तव्य। इस तरह हम लोगों का आर्टिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर आर्टिकल 1 to 51A आज कवर हो जाएगा। उसके बाद कल हम जो वीडियो स्टार्ट करेंगे वो हमारा संसद का होगा। उसके बाद कंपैरेटिव स्टडी हमारी चालू हो जाएगी। इस कंपैरेटिव स्टडी में हमने बताया था आपको कि इसमें आपको सिर्फ समझना है, रटने वाला ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर आर्टिकल 51A तक का है। उसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो टोटल समझ पर आधारित होगा और वहाँ पर आप अपनी समझ से ही चीज़ों को सही करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज अपने इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, भाग 4 का में आता है। इसका अनुच्छेद है 51 का, अंग्रेजी में भाग 4A, अनुच्छेद 51A। मौलिक कर्तव्यों की बात करें अगर, तो मौलिक कर्तव्यों को मूल संविधान का भाग नहीं माना जाता था। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया है, यानी कि यूएसएसआर से ये लिया गया है। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 11 है। आपसे पेपर में यही पूछेगा यूपीपी में कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था या संविधान में जोड़ा गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976। कितनी संख्या है इनकी वर्तमान में? 11। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे मौलिक कर्तव्य क्या क्या हैं। अगर हम अपने मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो अनुच्छेद 51 का कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य यह होगा कि वह नंबर 1, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो ये सभी हम लोग भारत के नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोग अपने संविधान को सर्वोपरि माने, उसमें जो मूल्य बताए गए हैं उनको मूल्य को माने, और अपने राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान जब हो तो हम उसमें खड़े होकर उसका सम्मान करें। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। देखो, स्वतंत्रता की लड़ाई जब लड़ी गई थी तो उस राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित करने वाले मूल्य थे हमारे देश के, उनको हमें अपने हृदय में संजो के रखना है और उन मूल्यों को पालन करके हमें अपना जीवन यापन करना है, ना कि हमें अपने हृदय में किसी और को बसाना है। ठीक है, किसी और को नहीं बसाना है, वरना आपका दिल धड़केगा बार बार। तो ये दिल नहीं धड़काना है, हमें अपने हृदय में मूल्यों को धड़काना है, ताकि हम अपने समाज को एक बेहतर स्थिति प्रदान कर सकें। अगला है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है। उसके बाद है, देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, यानी हम हमेशा देश की रक्षा के लिए तत्पर रहें और जब भी देश को हमारी ज़रूरत होगी और वो देश हमारा आवाहन करेगा तो हम राष्ट्र की सेवा में खुद को समर्पित कर देंगे। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। अगला कहता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, यानी कि हम लोग जिस समाज में रहते हैं उस समाज में हम भाईचारे की भावना बनाएं, अपने धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर सभी भेदभावों से दूरी बनाएं। यानी कि अगर धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर या प्रदेश के आधार पर या वर्ग के आधार पर भेदभाव होता है तो हम इस भेदभाव से अपने
बुराइयों को परे रखेंगे और उन प्रथाओं को छोड़ेंगे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध बातें करती हो, यानी हम स्त्रियों को अपने बराबर यानी समानता का अधिकार देंगे। अगला कहता है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, यानी हमारी जो सदियों से संस्कृति चली आ रही है, जो हमारी गौरवशाली रिचुअल्स हैं, जो परंपराएं हैं, हम उनको समझें और उसका हम क्या करें, संरक्षण करें, उनको संजो के रखें ताकि आने वाली पीढ़ी को पता रहे कि हम किस संस्कृति से बिलोंग करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें, उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। यह हमारा अगला मौलिक कर्तव्य है। फिर अगला मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, यानी हम सभी लोगों को अपने दृष्टिकोण में वैज्ञानिकता लानी होगी, मानववाद लाना होगा, ज्ञान अर्जन करके सुधार की भावना का विकास करना होगा। फिर है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, यानी देखो सरकार जो भी योजनाएं बनाती है, जो भी चीज़ें बनाती है, चाहे वो रोड हो, चाहे हाईवे हो, चाहे बस हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर वो सार्वजनिक संपत्ति है तो वो हमारी सुविधाओं के लिए है, ना कि सरकार की सुविधाओं के लिए है। तो हमें हिंसा जैसी चीज़ों से दूर रहना है ताकि हम अपनी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रख सकें। हमें किसी भी तरीके से कोई हक नहीं है कि हम अपनी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाएँ। तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। अगला है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। उसके बाद अगला मौलिक कर्तव्य है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें, यानी 6 से 14 साल का जो बच्चा होगा वो अपने माता पिता या जो उसको पाल रहा है उसके संरक्षण में रहेगा और जो उसका संरक्षण कर रहा है वो उसे शिक्षा प्रदान करेगा, शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा ताकि वो बच्चा बड़ा होकर के देश की आर्थिक प्रक्रियाओं में अपना योगदान दे सके। ये कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत इसको लाया गया था। तो इसी तरीके से आज हम लोगों ने अपना शुरू से ले करके यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से हमने ये सीरीज़ शुरुआत करी थी और आज हमने कवर कर लिया है आर्टिकल 1 to 51A इतने कम समय में। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो यूपीपी के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट सेक्शन है उसको मैं बहुत जल्द ख़त्म करूंगा, तो हमने आर्टिकल 1 to 51A आज कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है। अब आप लोगों को जितना मैंने मैटर पढ़ा दिया है आप इसका कंटिन्यू रिवीजन करते रहिएगा। ये पीडीएफ मैं आज अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको अब तक की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर पीडीएफ में कोई छोटी मोटी त्रुटि भी रह जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि पीडीएफ मैं ही बनाता हूँ, उसे मैं ही मेनटेन करता हूँ, तो थोड़ी सी गलती हो जाती है, ह्यूमन एरर। बाकी आपको इसमें सारी चीज़ें सही रहें, कोई भी गलती नहीं है, मैंने वेरीफाई किया हुआ है। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे संसद और अब आपके वीडियो लगातार आएंगे, क्योंकि बीच में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब वीडियो आपके कंटिन्यू आएंगे। और कल हम लोग पढ़ेंगे संसद और कल अब पॉलिटी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी में संसद, फिर विधानमंडल, फिर राष्ट्रपति, राज्यपाल, कोर्ट, उसके बाद कुछ छोटे मोटे आयोग हैं उनको पढ़ लेंगे, कैग पढ़ लेंगे, महान्यायवादी पढ़ लेंगे, उसके बाद हमारा पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा। और हम कल ही से एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे और एंशिएंट हिस्ट्री का कल आपको पहला वीडियो मिल जाएगा, यानी कल से आपको 2 वीडियो मिलेंगे और अगले हफ्ते से करंट अफेयर्स का भी आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए आप सभी लोग आराम करिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर। मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और जितने भी लोगों ने अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया है और 1000 सब्सक्राइबर के लक्ष्य को पूरा किया है, उन सभी साथियों को एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। मिलते हैं कल के वीडियो में, टेक केयर।